नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज का क्लास में लेकर आया हूं दोस्तों रीजनिंग स्पेशल। यह जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो चैप्टर आपका है रीजनिंग का, वर्ड अरेंजमेंट, शब्दों का व्यवस्थीकरण। यह ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो लगभग आजकल की जितने भी परीक्षाएं, हमारे सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आपको क्या एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन क्या देखने को मिल रहे हैं। और अधिक से अधिक विद्यार्थी क्या ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, गलत कर जाते हैं कि नहीं क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन आ गया। यह रीजनिंग का मेरा फर्स्ट क्लास है दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिएगा। उम्मीद करिए कि हर एक क्वेश्चन आपको क्या है दोस्तों समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक मेरा क्लास जो आपको लोगों ने देखा, मैथ क्लास देखा, लेकिन ये रीजनिंग स्पेशल मैं लेकर आया हूँ दोस्तों आप लोगों को आज ये क्लास। आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, आज की जो हमारे फर्स्ट टाइप हिंदी शब्दों का व्यवस्थीकरण। ठीक है, यह वर्ड अरेंजमेंट, इसके बारे में कुछ आप लोग जान जाइए। मतलब शब्दों का क्या व्यवस्थीकरण, मतलब क्या, इसे शब्दों का व्यवस्थीकरण का मतलब कि मतलब क्रम से उसको क्या करना, अरेंज करना, व्यवस्थित करना। जैसे कोई वस्तु ही है तो उसको क्या करना, क्रम से व्यवस्थित करना। कुछ भी हो मतलब उसको क्या क्रम से ही अरेंज करना है, हमारा क्या है शब्दों का व्यवस्थीकरण। ऐसे इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हमारा है साक्षात्कार, विज्ञापन, नियुक्ति, आवेदन, चयन। अब देखिए इसको मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन एक चीज क्या दिया, क्वेश्चन इसमें क्या, यही क्वेश्चन आप क्या इसमें दे देगा आपको शब्दों का व्यवस्थीकरण। अब इसमें जैसे आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे ऑप्शन कुछ भी दे दे आप लोगों को, जैसे ऑप्शन में दे दे आपको पहला, इसमें जैसे ऑप्शन ले लीजिए, जैसे ऑप्शन दे देगा 1 2 4 5 और क्या दे देगा, ये दे देगा। और दूसरा ऑप्शन जैसे आपको दे देगा जैसे 2 कामा रहेगा। ठीक है दोस्तों, 2 दे दिया, उसके बाद में जैसे ऑप्शन आपको दे दिया 2 दे दिया, 4 दे दिया, 1 दे दिया, और क्या 5 दे दिया, और क्या दे दिया 3। उसके बाद में ऑप्शन दे दिया 5 3 1 4 2 और चौथा क्या दे दिया नन ऑफ दी। ठीक है, ये चीज आपको दे दिया। अब इसमें छांटना, जैसे मैंने बताया कि क्या चल रहा है आपका शब्दों का व्यवस्थीकरण। अब इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 कैसे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा। अब इसमें से देखिए आपको ये 5 जो दिया है, अब इसमें छांटना की सबसे पहले प्रक्रिया इसमें क्या होती है, इसे दिया है साक्षात्कार, विज्ञापन, नियुक्ति, आवेदन और चयन। अब ऑप्शन आपके सामने है और उसमें छांटना सबसे पहले आपको क्या आता है, किसी भी फॉर्म को भरने के लिए पहले सर्वप्रथम क्या आता है, विज्ञापन आता है। सर्वप्रथम उसको क्या है, उसका विज्ञापन आता है कि नहीं, कौन सी परीक्षाएं कैसे कब होंगी। उसके बाद क्या होता है आवेदन, जैसे विज्ञापन आपका आ जाएगा उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, मतलब फॉर्म को क्या करते हैं, भरते हैं। उसके बाद क्या आता है साक्षात्कार। ठीक है, मतलब क्या है कितना कौन क्या पढ़ा लिखा है। उसके बाद में क्या होता है आपका चयन। उसके बाद क्या आता है नियुक्ति। सबको पता है कि पहले किसी भी फॉर्म को भरने के लिए क्या आता है, विज्ञापन आता है। उसके बाद क्या आता है आवेदन हम लोग करते हैं, फिर साक्षात्कार आएगा, फिर उसके बाद में हमारा चयन होगा, उसके बाद में लास्ट हमारी प्रक्रिया क्या होती है, नियुक्ति होती है। अतः ऑप्शन नंबर हम लोग मैच कराएंगे। पहले क्या हमारा है विज्ञापन, इसमें क्या है कहीं 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अतः ऑप्शन नंबर हमारा 2 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, क्योंकि पहली जो हमारी प्रक्रिया होती है क्या होती है विज्ञापन की, कहीं पर भी इसमें 2 है, पहले आया है नहीं, इसमें आया है नहीं, और लास्ट क्वेश्चन हमारा नन दी जाए, अतः ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों यह है, ये लगभग बहुत से परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूजन आप लोगों को क्या है होता है। बहुत से विद्यार्थी इस क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, गलत करते हैं। जैसे क्या हमारा क्वेश्चन दिया है,
जैसे इसलिए दिया है पहला हमारा क्या, सोना, खादान, आभूषण, प्रक्रिया और क्या, अयस्क। इसमें सबसे पहले तो यह जानिए आप लोगों को, ये क्रम व्यवस्थित करना है, शब्दों का व्यवस्थितकरण। यदि आप लोगों को यह पता नहीं होगा कि कौन सी चीज पहले आई है और कैसे कैसा इसका प्रक्रिया हुआ है, तो लास्ट में जाकर किसी भी क्या है चीज का क्या हुआ, निर्माण हुआ। पहले तो यह चीज जानना बहुत ही क्या आप लोगों को जरूरी है। जैसे इसी में बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन में होंगे कि पहले सोना बनता है कि आभूषण बनता है, कि पहले अयस्क आया, कि पहले प्रक्रिया, पहले क्या। यह चीज आप लोग जानिएगा, उसके बाद ही व्यवस्थीकरण का क्रम आप लोगों को क्या है हो पाएगा। ये चीज जानना आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसके लिए कोई भी नियम आप लोगों के लिए बताया नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या डायरेक्शन दे दिया जा रहा है ताकि आप लोग क्या इसको कर लीजिए। आइए देखते हैं। जैसे इसमें सर्वप्रथम सभी को लगभग कुछ लोग होंगे जिसको पता होगा कि सर्वप्रथम क्या होता है, खादान। पहले हम लोग खादान ढूंढेंगे, जहां से क्या है खादान ढूंढेंगे। उसके बाद में क्या है, खादान में से जो क्या है अयस्क निकलते हैं। अयस्क मतलब क्या होता है, अयस्क वही जो आपको क्या है सही जो जैसे जो आपको आज के डेट में सोना निकलता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर बीछा उठा हुआ, वहां पर क्या है पहले के आभूषण ऐसे रहेंगे, दब गए होंगे, तो उसको क्या है पहले खादान उसकी बन गई है। अब वो खादान में से क्या है उसी को जो निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क। पहले खादान के पास गए, खादान में किसी भी माध्यम से हमको क्या मिला, अयस्क मिला। अयस्क मिल गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रक्रिया करेंगे। प्रक्रिया दिया आपके सामने, अयस्क मिल गया तो फिर क्या करेंगे, प्रक्रिया करेंगे। मतलब क्या, क्या बनाने की, सोना। ठीक है, यह प्रक्रिया हमारा हुआ। पहले खादान के पास गए, फिर उसमें से हमको क्या मिला, अयस्क मिला। अयस्क मिलने के बाद हम लोगों ने क्या किया, प्रक्रिया शुरू किया, और प्रक्रिया शुरू करने के बाद क्या मिला, अयस्क मिला। और प्रक्रिया शुरू करने के बाद हमारा क्या मिला, सोना मिला। और सोना से हमारा क्या बनता है, आभूषण। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन में होंगे कि नहीं पहले आभूषण बनता है उसके बाद सोना मिलता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, सोना से हमारा क्या है आभूषण तैयार किया जाता है, न कि आभूषण से हमारा सोना। एक चीज हमेशा आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि सोना से आभूषण तैयार किया जाता है, न कि आभूषण से सोना। अतः इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर 3 मैच करवा लें तो पहले इसमें हमारा क्या आया है, खादान आया है। तो इसमें से क्या है, पहले नंबर पे 5 आया, मतलब यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। अतः ऑप्शन नंबर हमारा बी सी क्या है, मैच कर रहा है दोस्तों। अतः ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, मैच कर रहा है। मतलब पहले क्या दूध दिया है, तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, खादान आएगा। फिर 5 दिया है, मतलब खादान से हम लोगों ने क्या निकाला, अयस्क निकाला। उसके बाद में चौथा नंबर हमारा क्या है, प्रक्रिया है। इसमें भी क्या दिया है, 4 दिया है। उसके बाद में क्या हमारा मिला, सोना मिला। यहाँ पे भी क्या दिया है, 1 दिया है। और यहाँ पे फिर सोना के बाद हमारा क्या बनता है, आभूषण बनता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें नंबरिंग करके क्या है, दर्शा देना है कि नहीं सबसे पहले क्या है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। अतः ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, सही। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निवेदन सभी विद्यार्थियों से, यह रीजनिंग का हमारा फर्स्ट क्लास है। दोस्त सभी बताइएगा कि मेरा क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि हमारा क्लास कैसा रहा। दोस्तों एक निवेदन, जो दोस्त अभी तक चैनल में हमारे नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में चैनल को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, हमारा टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, उससे आप लोग अधिक से अधिक क्या करिए दोस्तों, जुड़िए, ताकि हमारा हर एक क्लास का वीडियो आप लोग तक क्या है पहुंचता रहे। रीजनिंग और क्या है मैथ का बहुत जल्द दोस्तों साइंस का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आप लोग ज्यादा मात्रा में जुड़िए ताकि क्लास हमारा साइंस का भी जल्द से जल्द क्या हो जाए दोस्तों, स्टार्ट हो जाए। बहुत जल्द 2 या 3 दिन में साइंस का भी क्लास हमारा क्या है दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। हमारा क्या दिया है अगला, शब्दों का व्यवस्थीकरण ये चैप्टर चल रहा है, सभी को पता है। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया, पहले नंबर पे दिया है शव यात्रा, दूसरा क्या है विवाह, तीसरा जन्म, 4th पे क्या है अंत्येष्टि, 5 पे शिक्षा और 6 पे क्या दिया है मृत्यु दिया है। अब इसमें जानना सभी को पता है कि पहले का क्या होता है, पहले
क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। यदि यही चीज पता है तो एकदम सबसे आसान हो जाता है। लेकिन बहुत से विद्यार्थी उसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन देता है, ऑप्शन कुछ इस ढंग का देता है कि बहुत से विद्यार्थी उसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। लेकिन 4 5 6 आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी सब कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आइए इसमें जैसे क्या है, सबको पता है इसमें सबसे पहले क्या हुआ होगा, जन्म हुआ होगा, सभी लोग जानते हैं। सर्वप्रथम क्या हुआ होगा, जन्म हुआ होगा। फिर इस 6 में से छाटेंगे कि जन्म के बाद क्या हुआ होगा, जो ऑप्शन रहेगा उसी के आधार पर चलते हैं। इसमें बीच में अपवाद वाला कोई मैटर नहीं होता है। इसके आधार पर ही मैं इसमें ऑप्शन क्या है आपको दिया रहेगा, जो चीज इसमें दिया रहेगा उसी के आधार पर क्या है उसमें ऑप्शन। अब बहुत से विद्यार्थी कहेंगे कि जन्मने के बाद तो क्या किया होगा, बैठा होगा, और तो ऑप्शन तो नहीं दिया है इसमें। यदि ऑप्शन दिया रहता तो ऐसा कुछ होता। ये जन्म दिया है, अब जन्म के बाद क्या हुआ आपका, शिक्षा लिया होगा। जन्म के बाद क्या लिया होगा, शिक्षा लिया होगा, ठीक है। जन्म के बाद इसमें क्या किया होगा दोस्तों, शिक्षा लिया होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा, विवाह हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद विवाह के बाद क्या हुआ होगा, उसकी मृत्यु हुई होगी, ठीक है। मृत्यु के बाद क्या हुआ होगा, शव यात्रा हुआ होगा। फिर क्या हुआ होगा, अंत्येष्टि हुआ होगा। मतलब सर्वप्रथम उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। जन्म के बाद वो क्या ग्रहण किया होगा, शिक्षा ग्रहण किया होगा। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या हुआ होगा, उसका शादी विवाह हुआ होगा। उसके बाद क्या है, मृत्यु हुई होगी। और फिर क्या है, शव यात्रा, मतलब मृत्यु के बाद जो क्या है, शव यात्रा मतलब उसको ले जाया गया होगा। और अंत्येष्टि का मतलब होता है जो उसका लास्ट जो दाह संस्कार होता है उसको क्या कहा जाता है, अंत्येष्टि। अतः इसमें से हम लोग देखेंगे तो पहला ऑप्शन तो आपको ऑलरेडी गलत मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, तीसरा जन्म, सही। पांचवा क्या है, शिक्षा, यह भी सही। और दूसरा क्या है, विवाह, यह भी सही। और उसके बाद क्या होगा, मृत्यु, यह भी सही। और उसके बाद मृत्यु के बाद क्या है, शव यात्रा निकाली जाती है, यह भी सही। और उसके बाद क्या है, चौथा आपका क्या है, अंत्येष्टि, यह भी सही। मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यह क्या है, सही है। अगला भी ऑप्शन आप लोग ट्राई कर लीजिए। यहाँ तक तो आपको कॉमन मिल जा रहा है 3 और 5 तक। उसके बाद क्या है, जन्म और शिक्षा के बाद आपको चौथा नंबर पे क्या दिया, अंत्येष्टि। मतलब क्या है, शिक्षा के बाद डायरेक्ट अंत्येष्टि नहीं हो जाएगी, मृत्यु, मतलब ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, यहाँ तक आपको क्या है, 3 तक कॉमन मिल रहा है इसके अपेक्षा। उसके बाद क्या है, दूसरा आपका विवाह, फर्स्ट पे शव यात्रा है। मतलब बिना मृत्यु के बाद ही डायरेक्ट शव यात्रा कैसे निकाली जा सकती है, मतलब ये भी ऑप्शन आपको क्या है, गलत है। चारों आप लोग ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन श्योरली यदि एक ऑप्शन आपको मैच कर गया तो ही होगा, क्योंकि एक के अलावा दूसरा और तीसरा मैच नहीं करेगा। एक ही ऑप्शन है आपको क्या एक क्वेश्चन में रहेगा, मतलब यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंटों से ये क्लास आपको जरूर पसंद आया, और कहीं भी आपको बोर महसूस होगा दोस्तों तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि क्लास में क्या है, यदि आप लोग बोर होंगे तो आप लोग क्या है, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वेश्चन का एंजॉय लीजिए। एंजॉय बेस पे आप लोग समझिएगा तो हर एक क्वेश्चन आपको क्या है, समझ में आएगा। बहुत से विद्यार्थी यदि समझ में नहीं आता है तो इधर से उधर करने लगते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, अगला क्वेश्चन समझ में आएगा, वो नहीं समझ में आएगा, उसका अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। लेकिन श्योरली गारंटी देता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी क्वेश्चन एग्जाम बेस है। क्वेश्चन आज तक ज्यादा देखने को मिल रहा है, और हर एक परीक्षा में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। जो विद्यार्थी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन इससे श्योर मिलेगा। एसएससी में भी ज्यादातर क्वेश्चन अब इससे देखने को मिल रहा है। लेकिन एयरफोर्स नेवी वाले विद्यार्थियों को मैं गारंटी देता हूँ कि एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अब इसमें से क्या है दोस्तों, मिल रहा है ज्यादातर। अब रेलवे में भी इसको उठा कर क्या है दोस्तों, पूछ रहा है। रेलवे में आपको ग्रुप डी में बता दूं, 1 नंबर से आपको क्या है, फिक्स है 100%। यदि एक क्वेश्चन इससे नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा, जो भी विद्यार्थी यदि पेपर देंगे, यदि एक क्वेश्चन इससे नहीं आपको आया तो आप कहिएगा कि नहीं सर क्या कर रहे थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यह भी क्या परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा, ताकि कोई भी एग्जाम यदि आप लोग देने जाए तो इस क्वेश्चन को आपको क्या है,
देख कर एक बार जरूर जाइएगा। इससे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा यह है, पहला नंबर पे दिया है साक्षात्कार, दूसरा नंबर पे दिया है परिवीक्षा, तीसरा नंबर पे दिया है नियुक्ति, चौथा नंबर पे क्या दिया है आवेदन, पांचवा नंबर पे दिया है चयन और छठवां नंबर पे क्या दिया है विज्ञापन। इसमें 2-3 शब्द ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं जिसका बहुत से स्टूडेंट क्या है हिंदी तक नहीं जानते हैं और उसका क्या है इंग्लिश। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या है यही चीज मिलेगा, आपको क्या है यही चीज मिलेगा और इसलिए मिलेगा कि आपको भुलवाने के लिए मिलेगा, उसका भी इलाज है। आइए देखते हैं। जैसे सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि सर्वप्रथम में जो 6 चीज आपको दिख रहा है, इस 6 चीज में से सबसे पहले क्या आता है, एक क्वेश्चन के पहले इसके रिलेटेड हुआ था लेकिन कुछ अलग क्वेश्चन था। इसमें क्या है, जैसे इसमें आपको क्या है, जैसे इसमें क्या है, पहला इसमें आपको सबको पता है क्या आएगा विज्ञापन। मतलब किसी भी फॉर्म को भरने के लिए पहले आपको क्या है विज्ञापन निकलता है कि नहीं इस परीक्षा में यह चीज आपको क्या है आवेदन करने के लिए लगेगा, या फिर यह क्या उसी को हम लोग क्या कहते हैं विज्ञापन। मतलब विज्ञापन आ गया फिर इस महीने से क्या है फॉर्म भरा जाएगा, या फिर ऐसे क्या उसमें रहने वाला रूल रेगुलेशन क्या है, मतलब उसका जो कुछ भी है नोटिफिकेशन उसी को क्या हम लोग विज्ञापन कहते हैं। तो पहले सर्वप्रथम क्या आता है विज्ञापन। विज्ञापन के बाद हमको क्या देखने को मिलता है, विज्ञापन के बाद विज्ञापन आ गया तो विद्यार्थी उसका क्या करते हैं आवेदन, ठीक है। उसके बाद आवेदन के बाद फिर क्या होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार को हम लोग क्या इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट। इसी जगह यदि परीक्षा दे देता तो 100% विद्यार्थी समझ जाते कि नहीं ठीक है विज्ञापन के बाद आवेदन हो गया उसके बाद परीक्षा, लेकिन यहाँ पर क्या हिंदी सब साक्षात्कार दे दिया, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं टेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद चयन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जब परीक्षा दे लेंगे तो परीक्षा के बाद रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट इसमें क्या है नहीं दिया, मतलब क्या है परीक्षा के बाद चयन ही आपका होगा, ठीक है चयन आ गया। उसके बाद क्या होता है इसमें नियुक्ति और परीक्षा में, परिवीक्षा में बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा कि परिवीक्षा किसे कहते हैं, परिवीक्षा किसे कहते हैं। विद्यार्थियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ हिंदी का ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत से स्टूडेंटों को नहीं पता होता है। या परिवीक्षा जो आपको बात की जा रही ट्रेनिंग, ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। जो परिवीक्षा की बात की जाती है यह ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग की हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं परिवीक्षा। मतलब क्या हमारा कहां तक हो गया था, चयन तक हो गया था, ठीक है। चयन के बाद हमारा क्या होता है नियुक्ति होती है, इसी ठीक है। और एक चीज आपको सबको पता है कि पहले नियुक्ति होती है उसके बाद क्या होती है परिवीक्षा, या इंग्लिश में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं ट्रेनिंग। मतलब लास्ट नंबर पे हमारा क्या आएगा। तो एक चीज में ध्यान दीजिएगा, यदि ऑप्शन आपको मैच करवाना है, ठीक है दोस्तों, आपको देखिए हर एक चीज बताया जाएगा। और देखिए कोई भी सॉल्व करने के लिए तो हर एक विद्यार्थी सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के लिए हर एक विद्यार्थी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें क्लू होता है दोस्तों। और जो आयोग होता है उस ढंग का क्वेश्चन आप बना रहा है कि बहुत से विद्यार्थी यदि प्रेजेंट हम माइंड यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन क्या है हल कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट इसमें बता सकते हैं। यदि मैं इस चीज को बता दिया कि नहीं कौन सा किस नंबर पे आएगा, तो आप देखते हैं आंसर क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन देखिए और ऑप्शन के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं इसको कर सकते हैं, यह चीज पता है तो। क्योंकि यदि परिवीक्षा शब्द दिया है दूसरे नंबर पे, यदि जिसको पता रहे ट्रेनिंग सबसे लास्ट में होती है, तो इसमें से क्या करेगा, क्योंकि 3 चीज कॉमन दे दिया है, 3 चीज कॉमन दे देने का मतलब कि तीनों में से हमारा क्या है छांटना होगा। ये 3 चीज हमको क्या है कॉमन दे दिया है, मतलब सब में दे दिया है, तो मतलब एक लास्ट वाला जो दे दिया है या तो यह भी सही हो सकता है। लेकिन यह कैसे सही होगा, यदि हमारा दूसरा नंबर पर परिवीक्षा मतलब ट्रेनिंग सबसे लास्ट वाली प्रक्रिया क्या होती है ट्रेनिंग की होती है, तो इसमें क्या है दूसरे नंबर पर मतलब फर्स्ट नंबर क्या है ऑलरेडी क्या हो गया गलत हो गया। और सबसे पहले विज्ञापन आ गया तो तीनों नंबर क्या दिया है 6 दिया है। फिर उसके बाद चौथा हुआ मतलब इसके हिसाब से क्या है नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक प्रक्रिया दोस्तों। और ऐसा क्वेश्चन श्योर मिलेगा क्योंकि यदि लास्ट में हमारा दिया है क्या परिवीक्षा,
तो इसमें क्या है, सबसे लास्ट में दिया है परिवीक्षा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही हो जाएगा। यदि ये चीज पता रहेगा आपको तो लास्ट वाला देखिएगा, या तो शुरुआत के देखिएगा या तो लास्ट का देखिएगा, सेव रखी मिल जाएगा। यदि ऐसे एक एक करके आप लोग छाटेंगे तो परीक्षा में सभी को पता है कि कम से कम समय रहता है और कम से कम समय में क्या होता है, सॉल्व करना होता है। यदि यह क्लू हम लोग नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टाइम अधिक लग जाएगी। सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन टाइम अधिक लग जाएगी। सभी को पता है कि कम से कम समय में लेना है। तो यह वाला आप लोग ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहले स्टार्टिंग पॉइंट में देखिएगा। यदि स्टार्टिंग पॉइंट में ये चीज आपको यदि क्लियर है, यदि एक चीज क्लियर हो गया आपको तो स्टार्टिंग पॉइंट में भी किसी एक में ही सिर्फ मिल रहा है तो उसको डायरेक्ट लगाइएगा। यदि वो चीज नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और सबसे एक चीज देखिए कि सबसे इसमें लास्ट वाला कौन सा है, जो सबसे लास्ट वाली प्रक्रिया इसमें कौन सी है, तो इसमें से देखिएगा किसमें सबसे लास्ट में आया है। और श्योरली होता है कि किसी न किसी एक ही में लास्ट वाला मिलता है। यदि दो में मिलता है तो दो को हम लोग मैच करवा लेंगे, यदि चारों में मिल रहा है तो छाटना आसान होगा। यदि दो ही में मिल रहा है तो दो में हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, छाट सकते हैं। अतः यह वाला रूल लगाइएगा और आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपको क्या है, सही। दोस्तों निवेदन आपसे एक है कि दो समय तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों इस पर, उसके बाद कंफ्यूजन आपको क्या है, दूर हो जाएगा। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये जो आपको दोस्तों है, जो विद्यार्थी एमटीएस 2017 की परीक्षा दिए होंगे, एमटीएस 2017 में यह क्वेश्चन आपको मिला था और लगभग बहुत सी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करके आए। कम से कम 65% विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत किए थे। एमटीएस 2017 में जो विद्यार्थी पेपर दिए होंगे या तो फिर 2017 का पेपर आप लोग देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपको क्या है मिलेगा 2017 में एमटीएस में आए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एमटीएस 2017 का पेपर है, पेपर के क्वेश्चन मैंने इसको क्या है आप लोग सोचा करवा दें। ठीक है दोस्तों, कल मैंने पहले जिक्र किया कि एसएससी में आपको देखिए एमटीएस जैसे परीक्षाओं में जब क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो ऑलरेडी है नीचे की जितने भी परीक्षाएं होंगे क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इसमें क्या रहते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं। जैसे यही क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 80% जो क्लास में हमारे विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूजन होंगे। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे क्या दिया है क्वेश्चन, पहला दिया है चाबी, दूसरा दिया है दरवाजा, तीसरा दिया है ताला, चौथा दिया है कमरा और पांचवा क्या दिया है, बत्ती जलाना। ये तो पांचों का पांचों बहुत से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन होंगे कि कौन सा चीज पहले आया। पांचों जो क्वेश्चन दिया है बहुत से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन होंगे कौन सा पहले आया। आइए देखते हैं इसमें कि पहले कौन सा चीज इसमें क्या है दोस्तों आया है, वह चीज देखते हैं। पहले यदि आप कोई भी आपका मकान है, ठीक है, मान लीजिए कोई रूम ही ले लीजिए, ठीक है, आप पहले रूम तो भीतर जो कमरा होता है, जैसे देखिए आप लोग कंफ्यूजन यहाँ पर होगा, जो कमरा की बात की जाती है मतलब अंदर की बात, मतलब यदि कमरा दे दिया है मतलब रूम के बाहर नहीं, रूम के अंदर। जो भी प्रक्रिया आप क्या है, रूम के अंदर। एक चीज क्लियर रहा। यदि कमरा की बात की जा रही है तो, यदि घर की बात की जा रही है तो घर का जो बाहरी आवरण होता है वहां पर वो कंसेप्ट लगता है, लेकिन कमरा की यहाँ पर बात की जा रही है मतलब कमरा के अंदर। एक चीज क्लियर रहा। यदि कमरा की बात की जा रही है तो पहले कमरा तो अंदर, तो मतलब उसका जिक्र नहीं है। अब उसमें से क्या है, दरवाजा हुआ, ताला हुआ, बत्ती जलाना हुआ। यदि कमरा इसमें सब दे दिया मतलब कमरा के अंदर की बात की जा रही है तो मतलब क्या है, सर्वप्रथम हम लोग क्या है, चाबी का यूज करेंगे। ठीक है, कमरा के बाहर क्या है, चाबी आप हाथ में लेंगे। चाबी के बाद क्या है, ताला खोलेंगे चाबी के द्वारा। क्लियर रहा। चाबी सर्वप्रथम आएगा, उसके बाद में जो ताला रहेगा उसको खोलेंगे। उसके बाद क्या जाएगा, दूसरा दरवाजा। यदि आप ताला खोलेंगे उसके बाद दरवाजा खुलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, चौथा नंबर पे हम कमरा में क्या करेंगे, प्रवेश कर जाएंगे। जब कमरा में हम प्रवेश कर जाएंगे तो पांचवा नंबर पे हमारा क्या दिया, बत्ती जलाएंगे। आसान से हो गया कि नहीं हो गया, कॉन्सेप्ट समझिए। और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या रहा है, कमरा।
यदि कमरा के आप लोग क्या है, इसको क्या करते, पॉइंट नहीं बनाते हैं, यही आपका पॉइंट इसमें है, क्या है, कमरा, ये मेन पॉइंट, और यही आपको क्या है, सॉल्यूशन का कारण बनता है, इन्हें क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाता है। नहीं तो बहुत से लोग कंफ्यूजन में होंगे कि दरवाजा के बाहर तो भी बत्ती होगा, बत्ती जलाएंगे, दरवाजा के बाहर होगा तो बत्ती जलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेन पॉइंट आपको क्या यहाँ पे दिया, कमरा। यदि कमरा दे दिया है मतलब कमरा के अंदर की पूरी क्या है, प्रक्रिया, कमरा के अंदर की पूरी प्रक्रिया है, मतलब सर्वप्रथम इसमें आपको क्या आएगा, चाबी, चाबी के द्वारा हम लोग क्या खोलेंगे, ताला, उसके बाद दरवाजा खुल जाएगा, कमरा के अंदर प्रवेश करेंगे, फिर क्या जलाएंगे, बत्ती जलाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला चाबी की बात आई, चाबी के बाद क्या खुला, ताला खुला, यहाँ तक सही रहा, दरवाजा खुल गया, यह भी सही रहा, फिर उसके बाद में बत्ती, क्या कमरा में घुसे नहीं, डायरेक्ट बत्ती जला देंगे, ये भी गलत। दूसरा क्या देख लेंगे, डायरेक्ट दरवाजा ही खुल जाएगा, यह भी गलत। तीसरा क्या है, तीसरा भी गलत, ठीक है। और चौथा नंबर पे पहुंचते हैं, यदि तीन चीज गलत है तो आपका चौथा ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक चीज तो यहाँ से क्लियर है, ठीक है, आराम से आपको मिल गया। यह ऑप्शन नंबर दूसरा जो आपको ऑलरेडी गलत दिख रहा है, इसी का मिलान करना था। इसको मिलान करने के लिए देखिए, मैंने बताया था दोस्तों, आप लोगों से मैंने श्योरली बता दिया कि जो भी आपको ऑप्शन देगा, यदि ऑप्शन से जो विद्यार्थी क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं, यदि ऑप्शन वाला जो विद्यार्थी यदि पकड़ लिया क्लू, तो मैं बता देता हूँ, गारंटी देता हूँ, कोई भी परीक्षा में असफल नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, क्लू देखिए, मैं बता देता हूँ ऑप्शन से हल करने का तरीका। यदि ये चीज पता है तो ज्यादा मिलान आप लोगों को नहीं करना होगा। जैसे यहाँ पर विद्यार्थी में बता दूं कि सर्वप्रथम आपका चाबी आएगा, इतना फिक्स है, तो सर्वप्रथम यदि चाबी आया मतलब ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही कट के निकल गए। पहले ऑप्शन को क्या करिए आप लोग, काटने का प्रयास करिए कि ऑप्शन को हम लोग काट के कैसे पहले निकालेंगे उसको। ऑप्शन को काट के क्या कर लीजिए, पहले रंग वाले को छाटिए। पहले जो विद्यार्थी सही वाले के चक्कर में पढ़ते हैं वो लोग ज्यादा गलती करते हैं। पहले क्या करिए, रंग वाले को निकाल लीजिए, रंग वाला निकल गया तो आप लोग क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है। पहले क्या है, यदि सर्वप्रथम जो विद्यार्थी जान गया कि सर्वप्रथम चाबी हमारे हाथ में रहने वाली है पहले नंबर पे, तो ऑलरेडी ये दो ऑप्शन आपको क्या है, निकल गया कि नहीं निकल गया। यदि ये दो ऑप्शन निकल गया, दो ही ऑप्शन आपको बचा, दो ऑप्शन बचा, मैंने क्या बताया, एक चीज यहाँ तक क्या है, कॉमन है, एक चीज यदि यहाँ तक कॉमन है तो मैंने बता दिया। यदि कॉमन मिल रहा है इसमें तो लास्ट वाला अक्षर देखिए, कॉमन मिल रहा है तो क्या देखिएगा, लास्ट वाला अक्षर देखिएगा, लास्ट वाला अंक इसमें देखिएगा। तो मैंने बता दिया कि लास्ट में आपको बत्ती जलाने की प्रक्रिया है, मतलब लास्ट में पांचवा क्या छाटने की आवश्यकता है। इसमें दो ऑप्शन पहले कट गया, खत्म। यदि ये चीज 2-3 अंक लास्ट पे जो कॉमन मिल रहा है तो तुरंत दिमाग दे रहा है कि लास्ट में पहुंचते हैं, इसको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि लास्ट पे पहुंचते हैं तो लास्ट फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पता है हमको है, तो लास्ट वाला 5 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब कम से कम समय में ऑप्शन से भी आपको क्या कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना है दोस्तों। दो दोस्त हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रीजनिंग का हमारा स्पेशल क्लास आज कैसा लगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, शुक्रिया।